अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बनियामिन मिस्र। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं कि वो लेज़ीनेस जहां पर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, यानी कि आप कुछ भी करना चाह रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते। 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि आपके अब्बू, फिर उसके अब्बू, यानी कि फिर वो आपके दादाजी, उसके फिर अब्बू, और इस तरह चलते-चलते जब आप देखते हैं कि हमारे नस्ल का, तो शायद आपको सिर्फ आपके अब्बू के नाम का पता होगा या उसके बाद का पता होगा। उसके पीछे की हिस्ट्री का हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि उससे पीछे कितने लोग इस दुनिया में आए थे, हमारे थे कौन और उसका नाम क्या था। ज़िंदगी में उन लोगों की तारीख लिखी जाती है, या तो लिखने के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया वाले उसे पढ़ें, या तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपके ऊपर लिख डालें। जब भी आप इस तरह सोचेंगे तो यकीनन आपका माइंड एक हद तक खुल जाएगा। पिछले ज़माने में आप देख लीजिए, जितने भी नामवर शख्सियत थे, वो चाहे हमारे जिस कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हो, चाहे वो पठान, बलोच, सिंधी और पंजाबी, उनमें उन लोगों की तारीख ज़िंदा है कि जिन्होंने या तो कुछ लिखने के लिए कुछ कर डाला था, या जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे कारनामे किए थे कि आज तक उसके नाम भी ज़िंदा हैं। इसे कहते हैं कि आपके ज़िंदगी का हदफ क्या है, आप अपनी लाइफ में कहाँ तक जाना चाहते हैं। जिस दिन आपको अपने हदफ के बारे में पता चल जाता है कि मुझे जाना कहाँ है और अल्लाह पाक ने मुझे इस दुनिया में भेजा भी किस काम के लिए है, यानी कि इंसान के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो लाइफ में कुछ भी करना चाहे उससे हासिल कर सकता है। यही लेज़ीनेस की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा लाइफ का कोई भी ऐसा विजन, यानी कोई भी एक बड़ा ख्वाब नहीं होता, कोई भी हमारा हदफ नहीं होता जिसे गोल सेटिंग कहते हैं। अगर आपके ज़िंदगी में कोई भी ऐसी गोल सेटिंग हो, एक बड़ा हदफ हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी भी आप लेज़ीनेस का शिकार नहीं हो सकते। लेज़ीनेस के शिकार होने वाले लोगों में वो लोग होते हैं कि जिनका लाइफ का पर्पस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता कि आखिर मेरा रोड मैप कहाँ है और मुझे आखिर जाना कहाँ तक है। इसके लिए जापानीज का एक टेक्निक, उससे काइजन टेक्निक कहते हैं। जापानी लोग ये कहते हैं कि अगर आपको किसी भी काम में दिक्कत महसूस हो रही हो, आप उस काम को करने में, यानी कि आप लेज़ीनेस खुद को महसूस कर रहे हैं, जिसे हम सुस्ती और काहली कहते हैं, वो कहते हैं कि उस काम को सिर्फ 1 मिनट के लिए कीजिए, ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 1 मिनट के लिए। और अगर रोज़ाना उससे 1 मिनट देते रहें तो वो मिनट्स बढ़ते जाएंगे, 1 के बजाय 2, फिर 10। इस तरह रेगुलर करने से उस काम को आप सीख जाते हैं और आप उसके ऊपर एक अच्छी कमांड हासिल कर लेते हैं और आपकी एक अच्छी खासी सी स्किल बन जाती है। और अगर आप किसी एक स्किल के ऊपर 10,000 घंटे का एक उबूर हासिल कर लेते हैं तो आप दुनिया के अंदर अपना एक नाम बना लेते हैं। मोहम्मद अली कले का एक कोट है, वो कहते हैं कि मैं किसी भी एक ऐसे चैंपियन से नहीं डरता कि वो मारने में, यानी कि फाइट करने में सबसे ज़्यादा तेज़ हो। मुझे डर सिर्फ उसी इंसान से लगता है कि जिन्होंने सिर्फ एक ही स्किल के ऊपर से कमांड हासिल की हो, यानी कि अगर उन्होंने एक पंच के ऊपर से अच्छी खासी सी मेहनत की है तो वो मुझे हरा सकता है। एक 5 सेकंड रूल की एक बुक लिखी जा चुकी है जिसके ऑथर का नाम है मेल रॉबिन्स। वो अपने बुक के हवाले से कहती हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रही थी, बहुत सारे मोटिवेशनल बुक पढ़े, बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा करने को नहीं मिला कि मैं जिन्हें कर पाऊँ। तो उन्होंने एक मेथड इजाद किया, उस मेथड को 5 रूल सेकंड कहते हैं, यानी कि 5 सेकंड के अंदर में से अगर आपको कुछ भी करना हो, कोई भी काम करना हो, तो आपने 5, 4, 3, 1 तक गिनना है और आपने फौरी तौर पे एक्ट करना है, वहां से आपको उठना पड़ेगा। और 4 टिप, काम जिंदगी में आपके मनपसंद का होना चाहिए।
अगर आपको क्लियर है कि मुझे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकता हूँ और मैं किस काम को दिल और लगन से करना चाह रहा हूँ, तो आप उस काम में बहुत ही जल्दी और अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं। फाइनली जो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपका ज़िंदगी में कोई एक गोल है, एक पर्पज़ है, आप अपनी ज़िंदगी में एक हदफ तक पहुँचना चाहते हैं, आप लोगों की कोई बड़ी खिदमत करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, आप इससे बढ़कर भी कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का एक मिशन है, तो उसके लिए आपके पास एक गोल सेटिंग यानी कि आपके पास एक हदफ का होना ज़रूरी है, ताकि लोग आपके ऊपर आपके जाने के बाद कुछ लिख डालें या आप खुद कुछ ऐसा करने के लिए कीजिए कि लोग उसको पढ़ सके। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।